सऊदी शहरियों पर ये कोई पाबंदी नहीं है कि आप किस मुल्क के शहरियों को बुला सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। वो पाकिस्तानियों का भी निकाल सकते हैं, इंडियन बंगाली का भी निकाल सकते हैं। तो मैं भी कहता हूँ ये वीज़ा निकल आता है, ये पाकिस्तानियों के लिए भी निकल आता है 100% गारंटी के साथ। और अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो ये वीज़ा मैं आपको निकाल के दे सकता हूँ। होल्डर को उसकी अफिशियल पे रिक्वेस्ट जाती है, वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और फिर उसके नाम पे वीज़ा इशू हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी खुशखबरी, ज़बरदस्त खुशखबरी, 2026 की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। सऊदी अरेबिया ने 1 साल का मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा ओपन कर दिया है। ये सोशल मीडिया की खबर है। आए जानते हैं हकीकत क्या है। खबर हकीकत में यही है और ये सच है कि सऊदी अरेबिया ने 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा खोल दिया है, लेकिन वो सऊदी शहरियों के लिए। और साथ में ये भी कहा है कि आप अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को बुला सकते हैं। दोस्त तो पाकिस्तानी भी हो सकता है, इंडियन बंगाली भी हो सकता है, बिल्कुल बुला सकते हैं, उनको ये इजाज़त दी गई है। और इसमें कोई शर्त भी नहीं बताई गई कि भाई किसको आप नहीं दे सकते और किसको दे सकते हैं। वो उनकी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी वो बुलवा लें। सऊदी शहरियों को ये फैसिलिटी दी गई है सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से और वो उसको पहले भी इस्तेमाल करते हैं, वो अब भी इसको इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाते हैं उस हकीकत की तरफ कि क्या ये वीज़ा पाकिस्तानियों को मिल पाएगा या नहीं मिलेगा, इंडियंस को, बांग्लादेश को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई नहीं मिलेगा। जिन लोगों को मेरी खबरें बुरी लगती हैं ना, जो कहते हैं कि भाई आप बुरी खबरें देते हो, भाई आपके पास अच्छी खबर है तो आप लेके आ जाइए, वो खबर मैं दे दूंगा लोगों को। खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने ये वीज़ा आज नहीं ओपन किया, ये सऊदी अरेबिया ने वीज़ा पिछले कोई 3-4 साल पहले किया था और उस वक्त से आज तक ये वीज़ा निकल भी रहा है। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से है तो ये वीज़ा आपका भी निकल आएगा 100% गारंटी के साथ। और अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो ये वीज़ा मैं आपको निकाल के दे सकता हूँ, लेकिन अगली बात भी सुन लीजिएगा, ये वीज़ा आपका स्टैंप नहीं होगा। उसकी वजह 14 ऐसे ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश भी शामिल है। जब आप फैमिली विजिट वीज़ा भी निकालते हैं तो उसके नीचे एक नोट लिखा होता है कि ये सऊदी एम्बेसी की मर्ज़ी है कि वो वीज़ा आपका स्टैंप कितने अरसा का करे। और इसी तरह जितने भी वीज़े आप सऊदी अरेबिया से निकाल लेते हैं वो आपके मुल्क के अंदर सऊदी एम्बेसी फैसला करती है कि ये स्टैंप करना है या फिर नहीं। बहुत सारे लोग जब ये फैमिली विजिट वीज़ा पाकिस्तान में जिसकी स्टैंपिंग बंद हो गई, इवन के लोग खांचा सिस्टम यानी पैसे दे के भी लोग स्टैंप करवाते रहे, उसके बाद फिर वो खांचा सिस्टम भी बंद हो गया, उसके बाद भी लोगों के वीज़े निकलते रहे। और सऊदी शहरियों पर ये कोई पाबंदी नहीं है कि आप किस मुल्क के शहरियों को बुला सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। वो पाकिस्तानियों का भी निकाल सकते हैं, इंडियन बंगाली का भी निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके मुल्क के अंदर जो सऊदी एम्बेसी है उसको अलाउ नहीं है ये वाले वीज़े स्टैंप करने की। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस वीज़े का बहुत गलत इस्तेमाल किया गया। जब ये वीज़ा ओपन हुआ था तो उस वक्त इसकी जो लिमिट है वो नहीं रखी गई थी। सऊदी शहरियों के नाम पे वीज़े निकले और उन वीज़ों पे हुआ कारोबार। यानी सऊदी शहरी जो आम सऊदी शहरी पढ़ा लिखा भी नहीं था, इन चीज़ों के बारे में हेलो हाय भी नहीं थी, क्योंकि इसमें तो शर्त यह है कि सऊदी होना, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो बकरी चराने वाला है, तो उसके जो हवैया है उस पर भी ये वीज़े इशू हुई हैं। तो फिर उस वक्त लोगों ने उनको घेरा कि हम आपको पैसे देंगे और आपके नाम पे वीज़े निकालेंगे। तो उस बेचारे को क्या पता था, और इस तरह बेतहाशा वीज़ा निकला। और वो वीज़ा जब स्टैंप हुआ तो बहुत लोग जो सऊदी अरेबिया में, क्योंकि 1 साल का वीज़ा था मल्टीपल, तो लोगों ने उस पर काम स्टार्ट कर दिया। इसी तरह लोग ओवर स्टे हो गए, लोग अपने मुल्कों को वापस नहीं गए। और आज की डेट में भी बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया में इसी वीज़े को एक्सपायर करके घूम रहे हैं, वो वापस नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं। इस वजह से सऊदी अरेबिया ने ये वीज़े बंद किए हुए हैं इन ममालिक के लिए, जिनमें टोटल 14 ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश भी शामिल है। तो इस वजह से आपने किसी गलत फहमी में नहीं रहना। ये वीज़ा अगर कोई एजेंट आपको कहता है ना कि मैं वीज़ा आपको निकाल देता हूं, तो मैं भी कहता हूं ये वीज़ा निकल आता है, ये पाकिस्तानियों के लिए भी निकल आता है, लेकिन ये वीज़ा स्टैंप नहीं होगा, ये वीज़ा आपके गले पड़ जाएगा। तो इस वीज़े को निकालने का फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से जो अनाउंसमेंट की गई थी कि इसमें हम सऊदियों को भी और गैर मुल्की जो इकामा होल्डर है उनको भी हम वीज़े देंगे और वो अपने रिश्तेदारों को साल में 5 लोगों को बुलवा पाएंगे, तो उस वीज़े पर कोई अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। हाँ, एक अच्छा काम जो हुआ है वो ये हुआ है कि जो 3 महीने का जो उम्रा वीज़ा है लॉन्ग स्टे वाला, वो क्या किया गया कि वो सिस्टम के अंदर एंट्री डाल दी गई कि अगर कोई बंदा 3 महीने का लॉन्ग स्टे वीज़ा निकालता है तो इकामा होल्डर को उसकी अफिशियल पे रिक्वेस्ट जाती है, वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और फिर उसके नाम पे
वीज़ा इशू हो जाता है। तो वो एक अच्छी चीज़ है जो चल रही है। लेकिन रही बात आपकी मल्टीपल वीज़ा की, तो मल्टीपल इस वक्त कोई भी नहीं है। इस वक्त पाकिस्तानी के लिए या इंडिया बांग्लादेश के लिए जो ऑप्शन मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शंस मौजूद हैं। एक है उनके लिए फैमिली विजिट वीज़ा और दूसरा है उनके लिए उम्रा विजिट वीज़ा। और उम्रा पे भी इस वक्त जो है वो कोटा सिस्टम लग चुका है। और पहले उम्रा वीज़ा अगर दिन में 1000 निकलते थे तो अभी हो सकता है वो 600-700 निकल रहे हों। कोटा सिस्टम लग चुका है। जिन लोगों के पास ये वाली फैसिलिटी मौजूद है, जो वीज़े दे रहे हैं, वो पहले बहुत स्पीड से दे रहे थे, लेकिन अभी ये स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो चुकी है क्योंकि इस पर कोटा सिस्टम लग चुका है। और हो सकता है कि रमज़ान में जाकर ये वीज़ा बंद भी हो जाए। जिस तरह पिछले साल हुआ था कि वीज़ा लग तो रहा था लेकिन ना होने के बराबर। अगर दिन में कोई 1000 बंदा अप्लाई कर रहा है तो हो सकता है कि 10, 15, 20 बंदों को वीज़ा मिल रहा था, यानी इतना स्लो हो गया था। तो अगर आपने वीज़ा अब भी लगवाना है तो अब आपके पास जो वक्त है वो ये है कि आप फैमिली विजिट वीज़ा निकाल लें या फिर आप उम्रा विजिट वीज़ा आपके पास अवेलेबल है, आप वो निकाल लें। इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा ऑप्शन नहीं है, बजाय इसके कि आप किसी को पैसे दें, अपना नुकसान करें। इन चीज़ों से बचना है, मान लीजिए नहीं बचना। बहुत सारे लोग वीडियो पहले से छोड़ के जा चुके हैं, देखी भी नहीं उन्होंने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।